फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द एयर ड्रॉप्स के अंदर आप पार्टिसिपेट तो कर देते हो, लेकिन एट द एंड आपके हाथ में क्या लगती है? निराशा। और हर एक एयर ड्रॉप से आप जो है वो यहाँ पे अनएलिजिबल यहाँ पे हो जाते हो, या आप जो है वो एलिजिबल ही नहीं होते हो उस एयर ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा क्यों ऐसा होता है और क्या इसके तरीके से आप जो है वो इन फ्यूचर में जितने भी एयर ड्रॉप आएंगे उसके अंदर एलिजिबल हो पाओगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो फ्यूचर के अंदर जाके आप जितने भी एयर ड्रॉप्स होंगे उसके अंदर मोस्ट ऑफ द एयर ड्रॉप्स के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। बट फिर भी मैं ये नहीं कहता हूं कि जो टास्क मैं आपको आज बताऊंगा, जो भी मेथड यहां पे बताऊंगा, इसके बाद आप एयर ड्रॉप्स के अंदर एलिजिबल हो जाने वाले हो। अब वो डिपेंड करेगा कि टीम का क्राइटेरिया क्या है चेक करने का, कि भाई कितने ह्यूमंस हैं, कितने बॉट्स हैं, या कितने साइबर मार्क को यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने अभी अपने एक्स के अंदर और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके दोस्तों फॉलो कर लीजिए, जहां पे आप टेलीग्राम के अंदर तो मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है, और वहीं एक्स के अंदर सबसे पहली अपडेट्स जो है वो क्रिप्टोस के बारे में हमें भी वहीं से पता चलती है और हम भी वहीं से ही आपको शेयर करते हैं। तो मेक श्योर जाके हमें वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक्स खोलता हूँ, एक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक मिंटेयर की रिसेंटली पोस्ट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो मिंटेयर ने अभी रिसेंटली करी थी। देखो मिंटेयर के यूजर्स ने अभी जो है वो नोट्स को रन किया था, जो यहाँ पे TRN जो है वो यहाँ पे ये था T3RN नाम से प्रोजेक्ट था, इसका जो है वो नोड रन किया था। बट मिंटेयर ने क्या कहा आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटी स्कोर चाहिए होगा कि भाई ये जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पे रियल है और एक रियल ह्यूमन जो है वो उसको यूज कर रहा है। देखो टीम का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि वो अपने टोकन्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दे ह्यूमंस को देने की। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे बॉट्स, एक आदमी यहाँ पे मल्टीपल बॉट्स खोल के बैठा है उनको यहाँ पे टोकन एलोकेशन दे दे। वो ये नहीं चाहती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के पास हमारी एलोकेशन यहाँ पे पहुंच जाए। अब टीम इसको वेरीफाई कैसे करेंगी? इसके लिए यहाँ पे जो है वो ह्यूमंस को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा कंपलसरी बन जाता है। अब वो किससे होगा? ह्यूमैनिटी स्कोर से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या बोला है, ह्यूमैनिटी स्कोर के अंदर जाके आप जो है वो 4 स्कोर तो ले सकते हैं सिंपली गूगल को लॉग इन करके, लिंक्डइन को लॉग इन करके, डिस्कॉर्ड को लॉग इन करके, फोन को लॉग इन करके। ये आप जो स्कोर आप जैसे ग्रैब करते हो आप दोस्तों, आपको जो है वो 4 का ह्यूमैनिटी स्कोर मिल जाता है। मतलब 4 पॉइंट्स आपको ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल ह्यूमैनिटी के अंदर जो है आपको स्कोर मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, गूगल अकाउंट कोई भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे जो है वो लिंक्डइन अकाउंट कोई भी क्रिएट कर सकता है, फेक अकाउंट कोई भी, डिस्कॉर्ड वगैरह सब चीजें हो जाती, मैनिपुलेट हो जाती हैं। लेकिन जो एक्चुअल में मैनिपुलेट नहीं हो पाती है वो है यहाँ पे फंड, और वो भी मोस्ट ऑफ द फंड है ERC20 ब्लॉकचेन के अंदर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या बोला गया है जामा ने बीटा टेस्टर प्रोग्राम लेने के लिए। या तो आप जो है वो 0.1 इथेरियम होल्ड कर लो, या तो आप जो है वो 3 ट्रांजेक्शन करो, ये वाली ट्रांजेक्शन तो कोई भी अचीव कर लेता है, या तो आप दोस्तों यहाँ पे $250 को होल्ड कर लो। कहाँ करना है आपको? इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर, या इन तीनों में से कोई 2 टास्क आप कर लो, हम जो है वो आपको यहाँ पे बीटा टेस्टर का रोल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन जो है वो वेरीफाई हो पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने अभी आपको बताया कि भाई मिंटेयर ने अभी ये जो ये था T3RN नाम से प्रोजेक्ट था, इसके अंदर जो है वो आपको ह्यूमैनिटी का स्कोर यहाँ पे चाहिए था। अब वो क्यों दोस्तों? बिकॉज इसीलिए यहाँ पे ये आपको ह्यूमन वेरीफाई कर पाए। अब सबसे पहले ह्यूमन वेरीफाई करने के लिए आपको चले जाना है passport.xyz के अंदर। दोस्तों ये passport.xyz बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, आपके वॉलेट को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, रियल यूजर्स को फाइंड आउट करने के लिए। अपने वॉलेट को यहाँ पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा app.passport.xyz के अंदर जाके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे passport.xyz के अंदर 42.1 का स्कोर आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे इजीली आप 20 से ऊपर का स्कोर कैसे ले पाओगे। अगर आप 20 से ऊपर का स्कोर ले पाते हो देन आप जो है वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगे। अगर यहाँ पे टीम passport.xyz को चेक करती है तो ह्यूमैनिटी को प्रूफ करने के लिए, या आप रियल ह्यूमन हो कि नहीं हो। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अपना डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर लेना, अपना यहाँ पे गिटहब कनेक्ट कर लेना, अपना गूगल कनेक्ट कर लेना, अपना लिंक्डइन कनेक्ट कर लेना। इसके बदले जो है आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। गिटहब कनेक्ट करते हो तो दोस्तों आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो आपको तब मिलेंगे जब आपका गिटहब वेरीफाइड होगा। और गिटहब वेरीफाइड होने के साथ साथ दोस्तों आपकी गिटहब के अंदर एटलीस्ट ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन कहने का मतलब है आप डेवलपर होने चाहिए, कमिट्स वगैरह होने चाहिए, देन दोस्तों आप जो है यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, 6 पॉइंट डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे।
डिस्कॉर्ड करते हो तो 0.5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, गूगल करते हो, गूगल के अकाउंट कनेक्ट करते हो तो 0.5 मिल जाएंगे, लिंक्डइन करते हो तो 0.5 पॉइंट्स आपको मिल जाने वाले हैं। सॉरी, ईमेल वेरीफाइड है तो दोस्तों आपको जो है वो 1.5 पॉइंट्स यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले टास्क करके दोस्तों आपको मिल जाने वाला है ओवरऑल 2.5 के, नहीं हाँ 2.5 के पॉइंट्स के आसपास आप यहाँ पे से ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिविक। सिविक को आप दोस्तों करते हो तो यहाँ पे सिविक के अंदर आपको जो है वो 0.8 पॉइंट मिलेंगे, 5 पॉइंट आपको मिलेंगे यूनिकनेस पास के ऊपर, और यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको 3 पॉइंट्स के आसपास। इसके लिए आपको फंड की नीड पड़ने वाली है। गेट सिविक पास के ऊपर दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हो, ध्यान देना आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा अपने आप को। जहां पे दोस्तों आपको, जैसे आप यूनिक पर्सनहुड हो तो यहाँ पे ना आपको जो है वो अपने आप को वेरीफाई करना होगा। सिमिलरली फोटोज खींच के, यहाँ पे आप फोटोज खींचोगे तो इसको वेरीफाई करोगे। आप जिस भी ब्लॉकचेन से करते हो उस ब्लॉकचेन के अंदर आपका फंड होना चाहिए, चाहे आप जो है इथेरियम की ब्लॉकचेन से करो, चाहे आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन से करो, चाहे आप यहाँ पे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से करो। तो आप जो है वो इस सिविक पास को यहाँ पे आप करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप यूनिकनेस पास जो है वो प्रूफ ऑफ पर्सनहुड वाला, इसको आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ फीस कटेगी, 1 से $2 के आसपास की फीस कर सकती है। कैप्चा वेरिफिकेशन दोस्तों आप करते हो तो कैप्चा वेरिफिकेशन का भी जो आपको फीस देना पड़ेगा। उसके बाद लाइवनेस का भी जो है आपको फीस देना पड़ेगा, और ये वन टाइम नहीं होता है, हर 30 दिन के बाद दोस्तों आपको ये करना पड़ता है। उसके बदले दोस्तों आपको 8.9 पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों आपने यहाँ पे 2.5 पॉइंट्स यहाँ से हंट करे, जहाँ पे आपने डिस्कॉर्ड, गूगल और लिंक्डइन कनेक्ट करा। मेरा लिंक्डइन अभी वेरीफाइड इसके अंदर नहीं दिखा रहा है, बट ऑलरेडी मेरा लिंक्डइन वेरीफाइड है। उसके बाद दोस्तों 8.9 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 अगर आप पॉइंट्स देते तो 11.4 पॉइंट्स आपके पास हो जाने वाले हैं ओवरऑल, अगर आप जो है डिस्कॉर्ड, गूगल और लिंक्डइन और सिविक पास आप कंप्लीट करते हो तो। ये बहुत इजी टास्क है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद दोस्तों होलोनॉमी जो टास्क करते हो, सिमिलर लाइक दोस्तों सिविक पास की तरह है। यहाँ पे आपको जो है वो आपका मोबाइल फोन वेरीफाई होता है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई होता है। जैसे आप मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई करते हो डायरेक्टली दोस्तों आपको यहाँ पे 16 पॉइंट मिल जाते हैं। ओवरऑल आपका जो स्कोर हो जाता है 27 पॉइंट्स का हो जाता है, 27.4 का हो जाता है। इसमें दोस्तों कोई और रॉकेट साइंस नहीं करनी है, आपको होलोनॉमी पेज के अंदर जाना है, skill.secure के अंदर जाके अपना ई पासपोर्ट वो करना है, और साथ ही साथ केवाईसी वेरिफिकेशन आप करना चाहते हो गवर्नमेंट आईडी देके, जहां पे आपका पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, या आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी देके दोस्तों यहाँ पे आप $5 की फी के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हो, जहां पे इसका मोबाइल नंबर भी होने वाला है, जहां पे दोस्तों आप जो है वो इसके थ्रू 16 पॉइंट्स यहाँ से हंट कर लोगे। उसके बाद आपको बाइनांस की बेप्ट एनएफटी, याद रखना बाइनांस की बेप्ट एनएफटी है एक, अगर आपको नहीं पता तो भाई यहाँ पे बाइनांस की बेप्ट एनएफटी के बारे में जानो। बाइनांस की बेप्ट एनएफटी क्या है, जो भी बाइनांस होल्डर है ना उनको बेप्ट एनएफटी मिली होगी, या वो क्लेम कर सकते हैं अपने बाइनांस एक्सचेंज के अंदर जाके। वहां पे अगर आप उस एनएफटी को अपने किसी भी वॉलेट के अंदर डालते हो और होल्ड करके चलते हो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। देखो, अगर आप होलोनॉमी वाला टास्क नहीं करते हो, ठीक है, या डायरेक्टली दोस्तों आप खाली बेप्ट एनएफटी वाला 10 पॉइंट का ये कर लेते हो, साथ ही साथ जो है वो 2.5 पॉइंट्स के आप ये कर लेते हो, क्या कहते हैं आपका डिस्कॉर्ड, गूगल और लिंक्डइन का, तो यहाँ पे यही आपके जो है वो यहाँ पे 15 पॉइंट्स के आसपास बन जाते हैं। उसके बाद सिविक कर देते हो तो ये तो फिर आपका 20 से ऊपर का स्कोर इजीली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप और भी पॉइंट्स को हंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन अगर आप करते रहते हो तो दोस्तों अगर आप देखो 2.5 इथेरियम को गैस फी के तौर पे अगर आप यूज कर लेते हो तो आपको 0.8 पॉइंट यहीं पर ही मिल जाएंगे। अगर आप 100 ट्रांजेक्शन से ऊपर कर लेते हो तो 0.2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। या तो दोस्तों आप जो है 50 डेज तक एक्टिव रहते हो कंटिन्यूअस तो 0.2 पॉइंट डायरेक्टली आपको यहाँ पे ही मिल जाने वाले हैं। एनएफटी अगर आप होल्ड करते हो ERC721 की तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी आप जो है वो 1 पॉइंट्स हंट कर लोगे, और भी चीजें हैं आप यहाँ पे से देख लीजिएगा। बट मेरे तौर पे अभी के लिए अगर आप एक फ्रेश यूजर हो, न्यू यूजर हो, तो आपको डायरेक्टली क्या करना चाहिए, डिस्कॉर्ड सेशन को करना चाहिए, गूगल को करना चाहिए, लिंक्डइन करना चाहिए। उसके बाद सिविक पास को आप यहाँ पे से कर लीजिएगा तो आपका दोस्तों यहाँ पे 8.5 आपको डायरेक्टली पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिसको मैं बता सकता हूँ, कर सकते हो, फोन वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, ये होनोनॉमी वाले टास्क से ही आपका हो जाएगा। ठीक है, लेंस की अगर आपके पास आईडी है, हम लेंस का एयर ड्रॉप कर रहे थे तो आपको 0.2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ENS अगर आप कोई नेम सर्वर खरीदते हो, जैसे कि देखो हमने खरीदा हुआ है techihome.eth, तो जैसे कि यहाँ पे आप खरीदते हो, जैसे कि देखो मैंने अभी रिसेंटली शुभम.eth खरीदने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितनी फी कट रही है मेरी, $10 2 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए खरीदता हूँ तो $5 के आसपास की फी कटेगी इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, अगर आप ये ENS वाला भी खरीदते हो या ENS वाला भी जो है वो आप टास्क कंप्लीट करते हो तो दोस्तों आपको 0.2 पॉइंट्स यहाँ पे आप मिल जाने वाले हैं। तो ये चीज़ देख के भी टीम जो है वो वेरीफाई करती है कि आप ह्यूमन हो
की नहीं हो, ठीक है। और ये जो ENS वाला है ये तो वन टाइम है, लेंस है वन टाइम है, फोन वेरिफिकेशन वन टाइम है, इथेरियम, NFT, GT ये सब वन टाइम है। देखो दोस्तों जो सिविक वाला है ना, ये आपको कंटिन्यूस हर 30 दिन बाद आके करना पड़ेगा, और ये डिस्कॉर्ड, गूगल और ये लिंक्डइन वाला हर 90 डेज बाद आके करना पड़ेगा। हालांकि सिविक वाले में एक ही बार आपकी फीस कटेगी, दूसरी बार जब आप करोगे तो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन, आप कह सकते हो ना, ट्रांजेक्शन जब आप परफॉर्म करते हो तो गैस फी थोड़ी सी कटती है, 0.01 सेंट के आसपास की, डॉलर के आसपास, USDT के आसपास, या जिस भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करोगे उसके आसपास, ठीक है। अब दोस्तों वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि टीम passport.xyz को इन फ्यूचर में जाके लेती है कि नहीं लेती है, बट 90% चांस होती है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स, मोस्ट ऑफ द टीम यहाँ पे passport.xyz को ही यूज करती है यहाँ पे एयर ड्रॉप को एलिजिबल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ZK वेरीफाई भी आजकल चल रहा है। ZK वेरीफाई आप जो है वो देख सकते हो। ZK वेरीफाई के अंदर जाके भी जो है वो आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा लेयर एज के अंदर जाके हमने ZK वेरिफिकेशन किया था, ठीक है, जहाँ पे हमको अपना बाइनांस अकाउंट कनेक्ट करना था, हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। आप जो है वो यहाँ पे समझ जाओगे किस तरीके से जो है वो ZK वेरिफिकेशन किया जाता है। ये देखिए मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा पासपोर्ट है, तो यहाँ पे आप जो है वो अपने इस पासपोर्ट को भी जो है वो यहाँ पे से वेरीफाई कर सकते हो गैलेक्स का। तो कभी कभी टीम जो है वो गैलेक्स के पासपोर्ट को भी देखती है कि भाई ये गैलेक्स पासपोर्ट यूजर है कि नहीं है। देखो एट द एंड ना टीम ये नहीं चाहती है कि हमारा जो फंड है वो किसी गलत हाथ में चले जाए। अगर किसी भी गलत हाथ में चले जाएगा, किसी भी ऐसे रैंडम यूजर्स को चले जाएगा, तो वहां से टोकन को सेलिंग होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मार्केट के अंदर डंपिंग आती है। जो भी इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है उस टोकन का प्राइस हमेशा राइज करता है, ये याद रखना। अगर आप टोकन या प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करोगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो डंप कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे टीम भी ये नहीं चाहेंगी कि भाई आपके पास या आपके टोकन जो आपको मिलने वाले थे वो किसी ऐसे व्यक्ति को टोकन मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ फार्मर है, सिर्फ और सिर्फ साइबर बॉट है। तो उसको अगर टोकन चले जाएंगे ना, वो टीम को प्रोजेक्ट लॉन्च करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आप चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए। किस तरीके से फ्यूचर के अंदर एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो सकता है आप बताइए उसको। इस तरीके से भी जो है वो आप फ्यूचर के अंदर एयर ड्रॉप्स के अंदर एलिजिबल हो सकते हो। इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते रहिए, बिकॉज दोस्तों वहाँ पे गैस फी ज़्यादा होती है और नॉर्मल यूजर जो है वो वहाँ पे ट्रांजेक्शन को नहीं परफॉर्म करते हैं, या जो बॉट्स होते हैं वो उसको वहाँ पे नहीं परफॉर्म करते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पर एंड करते हैं। धन्यवाद।